झुंझुनू ज़िले की खेतरी तहसील की हम यात्रा कर रहे हैं और हमने आपको पूरा जो भोपालगढ़ दुर्ग है उसका भी हमने आपको भ्रमण करवाया। और भोपालगढ़ दुर्ग के बाद में खेतरी का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण का जो केंद्र है, जो सेठ पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित विशाल तालाब है। आपको बता दें कि सन 1871 में तालाब का निर्माण करवाया, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और पहाड़ी की तलहटी में बसा ये तालाब, जिसके पूर्वी छोर में एक शिलालेख है, उसका भी शिलालेख भी लिखा हुआ है। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। और लाल सेठ पन्नालाल शाह द्वारा सन 1871 में ये इस तालाब का निर्माण करवाया गया था। आप देख रहे होंगे खेतड़ी तहसील के अंदर हम जब बात करें, ताम्बर नगरी के नाम से जाने वाला ये क्षेत्र, इसमें आकर्षण का केंद्र था भोपालगढ़ के बाद में हम दूसरी बात करें तो ये सेठ पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित राजस्थान के इतिहास में एक अपने अलग जगह रखता है। ये सेठ पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित पन्नालाल शाह तालाब जो आप देख रहे होंगे, इसमें पानी की मात्रा है वो तो अभी कमी है, बाकी चारों ओर का एरिया है जो आप देख रहे होंगे, ये एरिया हम आपको दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि झुंझुनू ज़िले की जो 7 तहसील है उसमें खेतरी तहसील की हम बात करें तो खेतरी तहसील को ताम्बर नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का काफ़ी बहुत पहले समय से यहाँ तांबा निकाला जाता था और आज वो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे है। और बात करें उसके बाद में राजा भोपाल सिंह द्वारा 1770 में भोपालगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो हमने आपको अभी विजिट भी करवाई थी। आप ऊपर का उधर से देख लीजिएगा, वो पूरा दृश्य आप देख रहे होंगे, वो भोपालगढ़ दुर्ग है। और उसके बाद में आकर्षण का जो तीसरा केंद्र था वो ये है, आप देख रहे होंगे सेठ पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित ये जो तालाब है हम आपको दिखा रहे हैं। सन 1870 में सेठ पन्नालाल शाह ने पहाड़ियों की तलहटी में इस तालाब का निर्माण करवाया था। और जिसमें अभी हम बात करें पानी की मात्रा तो इसमें भी कम है। और हमारे साथ मौजूद हैं लोग, यहाँ इनसे बात कर लेते हैं। अगर इनको थोड़ा बहुत इनका इतिहास कुछ पता हो तो उनके बारे में हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, वरिष्ठ पत्रकार, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वाले भैया ही हैं हमारे साथ, हम इनसे बात कर लेंगे। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। आपकी और देश की दया से मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार शर्मा हूं। जी जी। और मैं 20 साल से पत्रकारिता में संघर्ष कर रहा हूं। जी सर। 1-2 बड़े अखबारों का स्टाफ रिपोर्टर भी रहा हूं। जी जी जी। और कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा हूं। जी जी। कुछ मूल रूप से कहाँ से हो सर आप? राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे का रेजिडेंट हूँ मैं। जी जी जी। और जो है कुछ एक पत्रिकाओं का मैं उप संपादक भी रहा हूँ। एट प्रेजेंट मैं दैनिक चर्चा आज की, दैनिक अखबार और पोर्टल जी यूपी, जी जी, इसके दैनिक खबरों में हमारा सर, इसके प्रधान संपादक श्री लवलेश पांडे जी हैं। और मैं इसका राजस्थान स्टेट हेड यानी राजस्थान संपादक हूँ। हाँ, राजस्थान के एरिया आपके पास संपादक हूँ। जी जी। और एक अपना अखबार है वरिष्ठ पाक्षिक अखबार आईएनआई शेखावाटी, जी सर, जो खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान से प्रकाशित होता है। उसके संस्थापक स्वर्गीय टीसी प्रकाश जी हैं। जी जी जी। और जो है उसके प्रधान संपादक उसके प्रधान संपादक श्री रामानंद जी शर्मा हैं। जी जी। और मैं उसका वरिष्ठ प्रबंध संपादक हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। जी जी। और तो सर हम बात करें तो ये जो पूरा आपका ये जो ड्रेस कोड है, उससे हमने इस प्रकार से समझा कि या तो आप यहाँ कोई मेहनत होंगे या फिर नो बाय द डेंट ऑफ योर पीटी कंप्राइजिंग एंटायर कंट्री, आई एम ए सीनियर जर्नलिस्ट एंड आई एम ऑल्सो ए बीएड ऑफ 1998 एंड सीनियर जर्नलिस्ट। अब आप किस सेक्टर में काम कर रहे हो सर? पत्रकारिता? एट प्रेजेंटली आई एम ए सीनियर जर्नलिस्ट, आई एम डूइंग जर्नलिज्म। जी जी जी। आज यहाँ हम बात करें सेठ पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित ये जो तालाब है, यहाँ आप क्या करने के लिए आए थे सर? मैं भी आई ऑल्सो केम हियर टू मेक ए स्टोरी फॉर माई मीडिया हाउसेस। जी जी। एंड आई फाउंड हियर that this is a splendid, this is a historical, and this is a phenomenal monument constructed during the रियासत regime of खेतरी रियासत। मैं आपको रोकना चाहूँगा सर, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये इतिहास है ना खेतरी का सर। आपकी और राष्ट्र की दया से जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार शर्मा जो है खेतरी के इतिहास से ज़्यादा इंटीमेटेड परिचित नहीं हूँ, इसलिए कोई दावा नहीं करूँगा। लेकिन थोड़ा सा अल्प ज्ञान मेरे को जो है मैं उसके आधार पर आपको बताऊँगा। जो जनश्रुतियाँ
एनेक्डोट्स मैंने सुनी हैं उनके आधार पर बताऊंगा, और बार बार दोहरा रहा हूं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा। जी जी जी, मैं एक जनरल नॉलेज और जनरल जनश्रुति बता रहा हूं बिल्कुल सर। कि जैसा आप खुद बता रहे हैं, ये पन्ना साह सेठ जी जो हैं उनके द्वारा निर्मित तालाब है। जी जी और एक भव्य, एक फिनोमिनल, स्प्लेंडिड, हिस्टोरिकल तालाब है ये। जी जी ये इस क्षेत्र की जल जरूरतों, पेयजल की जरूरतों को पूरा करने वाला एक विशाल भंडारण हो सकता है। जी जी अगर माननीय सम्माननीय बुलंद इकबालधारी राजस्थान सरकार, राजस्थान सीएम महोदय, झुंझुनू जिला कलेक्टर महोदय, जी खेदरी एसडीएम महोदय, खेदरी प्रशासन, उपखंड प्रशासन, खेदरी नगर पालिका प्रशासन अगर इसके ऊपर ध्यान दें, जी जी जी, इसको महत्व दें, इम्पोर्टेंस जी। दें, सिग्निफिकेंस दें, जी, जी। तो ये इस क्षेत्र के लिए न केवल एक पर्यटन स्थल हो सकता है, जी। अपितु एक अच्छा जल स्रोत भी हो सकता हाँ, है। लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। हाँ, पानी की जो अब बड़े, भयंकर समस्या अब है। जैसे कि आप इसको अवलोकन करें, अब आप इसमें देख- मेरा कोई दावा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये आप बताइए कि आपकी दया से और राष्ट्र की दया से थैलियां नजर आ रही हैं, आप देख रहे हैं, नजर आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें सर। कागज नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें ये पानी का रंग अशुद्ध नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये जो है बड़े दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि हमारा ये खेतड़ी इतना ऐतिहासिक स्थल है, बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना फिनोमिनल स्मारक है, दर्शनीय स्थल है। जी जी माननीय सम्माननीय बुलंद इकबालधारी राजस्थान सरकार, सीएम महोदय, झुंझुनू कलेक्टर साहब, झुंझुनू जिला प्रशासन, खेदरी एसडीएम महोदय और खेदरी नगर पालिका के चेयरमैन महोदय, अगर वो प्रोसेस भी चुनाव हो रहे हैं, वो शायद वो अब प्रशासक लग गए हैं, वो भंग हो गए हैं, तो फिर उनका तो अब रोल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पहले प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पहले उनके उनको गुजारा। करना चाहिए था, जब बिल्कुल उनका सर, कार्यकाल 5 था। साल- 5 साल का हाँ, उनको जब कार्यकाल उनका मिला। कार्यकाल था तो उनको करना चाहिए था, दयापूर्वक, गंभीरतापूर्वक। जी, जी। और अब प्रशासक साहब को संबंधित जो भी अथॉरिटी है जी उसको दयापूर्वक, गंभीरतापूर्वक, सम्मानपूर्वक इसका सुधार करना चाहिए। अगर दया से जी। ये जो है, अगर इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए जी, जी। तो यहाँ गढ़ भी है, हाँ, आप देख और रहे होंगे उधर और वो जो गढ़ है नजर आ रहा है। ये यहाँ और भी स्मारक हैं। जी, जी। और लोग बताते हैं, मैं दावा नहीं करता, जी। कि ये आजादी के बाद इस खेतड़ी को जिला बनाने की चर्चा चली थी। जी सर, ठीक है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है, राष्ट्र को प्यार करते हुए, राष्ट्र की दया से, राष्ट्र की सेवा में, कि खेतड़ी जो है वो एक अलग भौगोलिक इकाई है और यहाँ गरीबी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। जी, जी। ये बात करने का ये बहुत उचित मंच हो सकता है राष्ट्र की दया से, जी, जी। कि हमारे माननीय सम्माननीय बुलंद इकबालधारी हिंदुस्तान के पीएम महोदय जी मोदी जी, हमारे माननीय सम्माननीय बुलंद इकबालधारी राजस्थान के सीएम महोदय गहलोत साहब, जी और हमारी राजस्थान सरकार, हिंदुस्तान सरकार, उनको दयापूर्वक, प्यारपूर्वक, सम्मानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक न केवल इसको पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, जी। गढ़ को बनाना चाहिए, जी। और जो भी संभव है तकनीकी रूप से, उसकी अथॉरिटी कौन है मुझे नहीं पता है, जी, जी, जी। इनकी कौन अथॉरिटी है, लेकिन अगर जो भी संभव हो जी। वो इनको पर्यटन स्थल बनाएं, इनका सुधार करें और खेतड़ी को जिला बनाएं, जी, जी। क्योंकि ये जिला बनने का पात्र है। जी। यहाँ पर जो है लोग जनचर्चा करते हैं कि आजादी के बाद में इसको जिला बनाने का विचार था, फिर बाद में ये टल गया, जी, जी। तो फिर बनना चाहिए। बिल्कुल और वैसे भी यहाँ गरीबी है, वो गरीबी दूर करने का जिला बनाना एक उपाय हो सकता है। जी, जी, जी। महेंद्रगढ़ जिला नारनौल में ऑफिस, खेतड़ी जिला सिंघाना में ऑफिस, जी, जी। आधे ऑफिस यहाँ हो सकते हैं, आधे सिंघाना में हो हो सकते सकते हैं, बिल्कुल सर। और जो है वो एक तगड़ी बात मैं याद कर रहा हूँ आपकी और देश की दया से, जी। तो जो है एक यहाँ जो है याद कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात थी, वो थोड़ा सा विस्मृति हो रही है। जी। तो इस तरह से इसको जिला बना करके इस क्षेत्र का भला किया जा सकता है। बिल्कुल सर। यहाँ पर्वत बहुत हैं, बिल्कुल। उनका उपयोग किया जा सकता है, खनिज लोगों को पदार्थ रोजगार बहुत मिल हैं। सकता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो यहाँ, आज विलुप्ति की कगार पे है, उसका जो काफी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, उसका उद्धार किया जा सकता है, नए इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते हैं। लोगों को रोजगार बहुत ज्यादा मात्रा में और मिल जो सकता है जयपुर नीम का थाना, खेतड़ी, सिंघाना, ये जो रूट है इसको नेशनल हाईवे बनाना किसी एक आदमी के भले का काम नहीं है, जी। पूरे राष्ट्र के भले का काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और झुंझुनू, चिड़ावा, सिंघाना, नारनौल, जी जी ये भी नेशनल हाईवे बने तो ये भी पूरे राष्ट्र के भले का कार्य है। ये जो मंच आज आप उपलब्ध करवा रहे हो, जी, जी, ये इस क्षेत्र की पीड़ा को हमारे महान दयालु माननीय सम्माननीय बुलंद इकबालधारी जो सत्ताधीश हैं, जी। उन तक इस क्षेत्र की पीड़ा को पहुंचाने का एक बहुत उचित मंच ये हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहूंगा आपकी और राष्ट्र की दया से कि मैं कोई दावा नहीं कर रहा, जन चर्चाएं हैं, उनको जांच करें और वो अगर सही हैं तो उनका सुधार करें, उपाय करें, व्यवस्था करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। लोग जनचर्चा करते हैं, एनेक्डोट्स बताते हैं कि कोटपूतली की जो रियासत थी, कोटपूतली का जो क्षेत्र था, जी जी वो कोटपूतली का क्षेत्र जो था वो इस खेतड़ी रियासत के अंतर्गत था। यानी रियासत काल में
कोटपुतली का प्रशासन खेतड़ी से चलता था। जी, 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 आप बताइए, इतनी ऐतिहासिक जी जी ये रियासत है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्व रियासत, बिल्कुल, पूर्व। अब तो हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया बिल्कुल, जो रियासतों को अब तो लोकतंत्र है, बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में ये इतनी महत्वपूर्ण रियासत थी। जी, जी। और यहाँ के उस वक्त के जो राजा थे, जी ऐसी जनचर्चा है, मैं दावा नहीं कर रहा बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक राजा साहब जो थे, माननीय उस वक्त के पूर्व राजा साहब, जी, जी। उन पूर्व राजा साहब को एक राष्ट्र में, शायद वो राष्ट्र साइप्रस था, उसका भी मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, जी, जी। चर्चा कर रहा जी। हूँ, साइप्रस में उनको राजदूत बनाया गया था। जी 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 इसका मतलब ये कितनी महत्वपूर्ण रियासत थी। बिल्कुल बिल्कुल जयपुर में इस रियासत के जो है भवन है, बिल्कुल। जय हाँ, इसी रियासत को जो सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी थे, जो इन महल की संरचना से प्रभावित होकर उन्होंने जयपुर में 1779 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था। ये तो यहाँ से- आपका बोलना है, मेरा इसमें कुछ नहीं बोलना, आपकी और राष्ट्र की दया से। बिल्कुल। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण रियासत रही है, बिल्कुल। और इसको जिला बनाना पूरे जिले के हित की बात है, देश की हित की बात है। और जयपुर, नीम का थाना, अजीतगढ़ और खेतड़ी होते हुए, सिंघाना होते हुए आगे तक ये नेशनल हाईवे निकाला जाए। बिल्कुल। उधर झुंझुनू, चिड़ावा, सिंघाना बिल्कुल। होते हुए नारनौल से हाईवे, नेशनल हाईवे मिलाया जाए। बिल्कुल। और कॉपर, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, उसका उद्धार किया जाए, अगर कोई उसमें सुधार की आवश्यकता है तो। जी 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 और लोग तो जनचर्चा यही कर रहे हैं कि सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल। और एक नया इंडस्ट्री इस जिले में हो, ये सभी पर्यटन स्थल बनाए जाएं। इस तालाब में ये जो कुछ नजर आ रहा है आपको, जी, ये जी। साफ किया जाए। यहाँ पर लोग नहाए नहीं। जी मैं कोई दावा नहीं कर रहा, बिल्कुल, जनचर्चा कि यहाँ अगर कोई नहाता है तो नहाए नहीं, कपड़े धोता है तो कपड़े नहीं धोए, बिल्कुल। लेट्रिन अगर करता है तो लेट्रिन न करे, किसी प्रकार से कोई अशुद्धता न करे, बिल्कुल। और ये पानी शुद्ध रहे, और शुद्ध पेयजल भंडारण इस क्षेत्र के काम आए, बिल्कुल। और ये पर्यटन स्थल भी बने। बिल्कुल सर। इससे इस क्षेत्र का भला हो। बिल्कुल सर। आपकी और राष्ट्र की दया और प्यार और संरक्षण से बिल्कुल। अखिल राष्ट्र भारत राष्ट्र की सेवा में मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार शर्मा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार